अगर किसी के ऊपर फतवा लगाना है आपने कि ये हराम है या हलाल है, इस तरह तो सब कुछ ही हराम हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन को $100 का ऑर्डर आता है और उसको $1000 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी का एक और एंगल है, किसी की जेब से $100 के काम के $1000 कैसे निकाले जा सकते हैं। अब ये सेम बातें हैं दोनों, पर दूसरे में थोड़ा नेगेटिव एंगल आ रहा है और पहले में बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इन दोनों बातों में क्या फर्क है, आज की वीडियो में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। तो मेरा नाम है असबर अली, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में 2 एंगल्स होंगे। नंबर 1 तो ये होगा कि एक क्लाइंट से $100 से उसको $1000 पर या $500 पर कैसे लेके जाना है। नंबर 2 ये होगा कि जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये चीज़ काम कैसे करती है और उनको लगता है कि पता नहीं कोई पैसे बरस रहे हैं कि $100 की जगह 500 आ रहा है तो बहुत अच्छी फील्ड है, और ये पता नहीं हराम काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट करना है। तो पहले तो उन लोगों को एजुकेट कर देते हैं कि जो कि नए हैं, क्योंकि उनको बात की बातें समझ नहीं आएगी, उनके लिए यही बात खत्म हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में एक सवाल हुआ कि कैसे जो काम आता है आपको ऑनलाइन, अगर वो $100 का आ रहा है, $50 का आ रहा है, तो उसकी जेब से $500 या $1000 कैसे निकलवाए जा सकते हैं। तो उस पर लोगों के फीडबैक आए, फिर वहाँ पर फतवे शुरू हो गए कि आप हराम कमा रहे हैं। तो ये फीडबैक सिर्फ वही लोग दे रहे होते हैं जिनको फील्ड का नहीं पता होता है, जिनको पता नहीं है कि क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इन शॉर्ट इसको समझाने की मिसाल ऐसी ही है कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं और आपके पास कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल आ जाती है और फिर आपको कहती है कि ये भी देखें, इसमें ये खूबियां हैं, आपको क्या चाहिए, उसके मुताबिक आपको चीज़ें ला के देती है। तो होता क्या है कि आप $1000 या $2000 खर्च करने के लिए जाते हैं और अपनी जेब से आप $5000 खर्च करके आ जाते हैं, $10,000 खर्च करके आ जाते हैं। यही सेल्समैन की खूबी होती है कि जो चीज़ आपने लेनी नहीं होती है उसको आपकी ज़रूरत बनाया जाता है, या आपको नहीं याद आ रही होती तो आप उस टाइम फ्रेम में वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन में भी सेम इसी तरह होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई काम करवाने के लिए आता है, आप उससे बातचीत करते हैं और आप ये देखते हैं कि अगर वो एक काम करवाने आया है तो मेरे पास और कौन से काम है जो कि उसको समझ आ सकते हैं। तो फिर आप उसको वो पिच करते हैं। जब आप वो चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हैं, और डेफिनेटली वो पागल तो नहीं है, अगर उसे कोई एंगल समझ आएगा, अगर उसे कुछ समझ आएगी कि चीज़ मेरे काम आ सकती है, तभी वो आपको पैसे देने पर तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो लोग जो फील्ड का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और किसी भी कैप्शन से या किसी भी वीडियो के स्टार्ट से, वो डेफिनेटली कोई भी पूरी वीडियो नहीं देखता, 10-15 सेकंड में वो अपना फैसला सुना देते हैं कमेंट्स में कि इसमें ये बात हो रही है। कवर अप करने के लिए एक एजुकेशनल वीडियो है कि जो लोग ऑनलाइन के काम को नहीं समझते, डिजिटल मार्केटिंग को नहीं समझते, फ्रीलांसिंग को नहीं समझते, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि बेसिकली काम होता कैसे है। और अगर किसी के ऊपर फतवा लगाना है आपने कि ये हराम है या हलाल है, तो फिर इस तरह तो सब कुछ ही हराम हो जाएगा। वो किसी और दिन ये बहस करेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ऑनलाइन फील्ड में कैसे चीज़ें काम करती हैं, और आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करना है। अब बात आती है कि अपने किसी भी क्लाइंट को किसी भी काम के लिए, जब भी आपको कोई काम करवाने आता है, कोई वेबसाइट बनवाने आता है, कोई ऐप बनाने आता है, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाने आता है, कोई ग्राफिक, कोई छोटा काम करवाने आता है, बड़ा काम कराने आता है, उसको अप स्केल कैसे करना है, उससे ज़्यादा पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली आपने उसकी बिजनेस के अंदर ये चीज़ें तलाश करनी होती है जो कि आप काम कर रहे हैं, और उसके लिए या तो आप उस टाइम फॉर द टाइम बीइंग उस काम को करके दे दें और उससे पैसे लें और कमिटमेंट करें। लेट्स सपोज कि अगर आप ग्राफिक बना के दे रहे हैं, कोई ब्रोशर बना के दे रहे हैं, कोई ऐप बना के दे रहे हैं, तो ऐप की मेंटेनेंस होगी। कोई ब्रोशर बना के दे रहे हैं तो हर महीने आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए होगा। वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो हर मंथ उसकी मेंटेनेंस होगी। अब आप जो काम करते हैं उसके अंदर तलाश करना है ऐसा तरीका जिससे आप कनेक्ट हो जाएं उस बंदे के साथ। जब आप उस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी जॉब रिकरिंग हो जाएगी, क्योंकि फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको अपनी नेक्स्ट मंथ की इनकम का नहीं पता होता। उस इनकम को सिक्योर करने के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए होता। आप एक क्लाइंट के लिए काम करें और उसके साथ कोई कमिटमेंट लें नेक्स्ट मंथ की, एज अ शेप ऑफ सैलरी, या कोई भी ऐसा जॉब जो रेगुलर वो करवा सके। तो अपने काम में ऐसी चीज़ें तलाश करें ताकि आपकी भी अपॉर्चुनिटी
लॉन्ग रन में सिक्योर हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।